जय गुरु जी। संगत जी, अरदास में वो ताकत होती है कि भगवान को भी हमारी मदद के लिए आना ही पड़ता है। पर बस हमारी पुकार और श्रद्धा भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए। संगत जी, बहुत ही प्यारा सा सत्संग जो भी हम गुरु जी महाराज के सत्संग सुनते हैं, एक तो हमारा गुरु जी के प्रति विश्वास बढ़ता है और कितने ही क्वेश्चन का आंसर हमें उनसे मिल जाता है। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें गुरुजी महाराज के सामने अरदास कैसे लगानी चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कोई मुसीबत का समय आ जाए, घर में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए, तो हमें गुरुजी को सब कुछ सौंप देना चाहिए। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुबीर अंकल जी का है। अंकल जी बताते हैं कि एक बार उनके ग्रैंडसन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे डिहाइड्रेशन हो गया। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने उन्हें ड्रिप लगाई और वो बच्चा था इतना कमज़ोर हो गया था, उसकी एच बी इतना भी नहीं था कि डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगा सके, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाने पे सांस फूल जाती थी और जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, जब वो सांस फूल जाती है तो उनकी सांस रुकने का भी डर रहता है और डॉक्टर इसी डर की वजह से उन्हें इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते थे कि इसकी लाइफ को रिस्क में ना लिया जाए। अगर हम इंजेक्शन लगाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। संगत जी, हर तरीके से ट्रिप लगाई जा रही पर उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अंकल उस वक्त दिल्ली में थे। गुरुजी महाराज ने जो उन्हें सेवा दी है सत्संग सुनाने की, अंकल जहाँ भी संगत उन्हें प्यार से बुलाती है, गुरुजी महाराज की सेवा में जाते हैं। संगत जी, तो अंकल को आंटी का फ़ोन जाता है और कहते हैं कि हमने आपको बताया नहीं क्योंकि आप फिर परेशान हो जाएंगे, पर कई दिन हो गए, बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, आप गुरुजी से अरदास लगाए। संगत जी, अंकल जी ने कहा तो बस इसका यही इलाज है कि तुम भी वहाँ सब गुरुजी से अरदास लगाओ तो गुरुजी महाराज उसे ज़रूर ठीक कर देंगे। अब बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, एडमिट करके ट्रिप चढ़ाई जा रही है, पर बिना इंजेक्शन के उसका इलाज असंभव था। बच्चा रो रो के बुरा हाल, ना वो इंजेक्शन लगवाए और इतना ही दुबला पतला हो गया कि जो बच्चा खेलता कूदता था आज वो बिल्कुल भी खड़े होने के लायक नहीं था। गोदी में लेके उसकी दादी उसको बैठी हुई। संगत जी, अब अंकल ने सेवा के लिए गए हुए किसी सत्संग में, तो अंकल जब भी जाते हैं वहाँ पे ज्योत जलाते हैं। अंकल ने ये भी बताया कि ज्योत जलाने का क्या, जब हम सत्संग में गुरुजी की ज्योत जलाते हैं तो वहाँ पे साक्षात गुरुजी महाराज आते हैं और ये परमात्मा का घर का नियम है। हम जिसके नाम की ज्योत जलाते हैं वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद होता है। अंकल जी ने जैसे ही वेलकम बजाकर गुरुजी महाराज की ज्योत जलाई और हमेशा वह कहते हैं, मैं यहीं अरदास लगाता कि गुरुजी आओ, विराजमान हो, सर्वदा भला करो। जो भी संगत आपके दर पे आए उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देना। अब अंकल ने ये कह के अरदास लगाई कि आपका बच्चा है, बहुत बीमार है, आपने ही दिया है, आप ही उसे संभाले, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी, तो आप ही देखें, वो बहुत तकलीफ़ में है। अब ये अरदास लगा के अंकल 2 घंटे गुरुजी के सत्संग में गुरुजी की याद में खो गए। उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ ध्यान नहीं रहा, बस गुरुजी को याद करते रहे। संगत जी, सबसे बड़ी पूजा भगवान को याद करने की ही है। गुरुजी महाराज ने क्यों कहा रहते हैं कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज को जब हम सौंप देते हैं, जब तक हम खुद भागदौड़ करते रहेंगे, मैं इससे मदद मांग लूँ या ये कर लूँ या वहाँ से उम्मीद लगा लूँ, तब तक गुरुजी भी मदद नहीं करते। पर जब हम सच्चे भाव से एक बार उन्हें सौंप देते हैं, फिर गुरुजी खुद आके संभाल लेते हैं। संगत जी, अंकल कहते हैं, मैंने 2 घंटे सत्संग सुना, फिर संगत बैठी हुई थी, माइक मेरे हाथ में दे दिया गया तो मैंने 1 घंटे तक संगत को सत्संग भी सुनाया। अब उसके बाद जब मैं माथा टेक के आरती भी हो गई, आरती भी ले ली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लग गया, तो मैंने अपना फ़ोन ऑन किया कि पूछूं बच्चे का क्या हालचाल है। तो वहाँ से उनकी वाइफ बोलने लगी कि आप सुनिए कि आपने और हम सबने मिलके जो अरदास लगाई, यहाँ पे क्या कहानी रची। तो वो बताती है कि ये बच्चा मेरी गोद में
गोद में था, लेटा हुआ था। मैं इसके पास ही थी और अचानक से ये दौड़ के डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। मैं इसके पीछे जाती हूँ और डॉक्टर कहते हैं या डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे। तू क्या कर रहा है? संगत जी सब देख के हैरान रहते हैं। डॉक्टर भी हैरान है कि जो बच्चा इंजेक्शन के नाम से ही डरता है वो खुद कह रहा है तू। तुरंत नर्स को बुलाता है, सारा इंतजाम कराते हैं, बच्चे को बिठा देते हैं, कहते हैं इसके हाथ पैर पकड़ लो जोर से और इसकी आंखें भी ऐसे पर्दा कर दो ताकि ये देखे ना, इसे दर्द होगा फिर ये लगवाएगा नहीं। तो वो सबको हटा देता है, नहीं हट जाओ, लगा दो आराम से, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और संजय जी उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और संगत जी इसे इंजेक्शन लगा देते हैं। इतना दुबला पतला कमज़ोर बच्चा इंजेक्शन लगने पे चू भी नहीं करता है और आराम से इंजेक्शन लगवा लेता है। तो उसकी जो रिप लगी हुई थी तो उसे वॉशरूम जाना होता है। उसकी माँ पीछे पीछे जाती है वो रिप लेके कि आप इसे वॉशरूम ले जाए। तो जैसे ही वॉशरूम में बाहर निकल के वो इधर उधर दौड़ने लग जाता है और उसकी माँ उसके पीछे पीछे रिप लेके। संगत जी देखिए ना गुरुजी महाराज की अद्भुत लीला। और जैसे ही उसे बेड पे बिठाया जाता है सामने कहता है मम्मा देखो गुरुजी कहाँ है। गुरुजी वो कहता है वो देखो दीवार पे गुरुजी दिख रहे हैं। तो सब देखते हैं, कोई हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। कह रहे हैं आपको नहीं दिखेंगे, मुझे दिख रहे हैं। संगत जी हम नॉर्मली किसी को बुलाते हैं तो ऐसे बुलाते हैं, पर गुरुजी हमेशा ऐसे करते थे और बच्चा वहीं एक्शन करता है। अंकल बताते हैं कि मैं तो गुरुजी के पास रात दिन सेवा में रहा, दिन रात बिताए हैं, गुरुजी के हाव भाव सबसे वाकिफ़ है। तो अंकल बताते हैं सेम उसने वहीं इशारा किया कि गुरुजी ऐसे बुला रहे हैं। संगत जी अरदास में कितनी ताकत है। जब अंकल आंटी का परिवार वालों ने सब ने मिलकर गुरुजी महाराज के चरण में अरदास लगाई कि गुरुजी आओ संभालो अपने बच्चे को, हमें नहीं पता है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप नहीं आओगे। तो संगत जी गुरुजी आए और उस बच्चे को जो एक इंजेक्शन से डरता था और खुद जाके उसने डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज संगत जी आज भी संगत की हर एक बात सुनते हैं और कल्याण कर रहे हैं। बस हमारी वो पुकार वो अरदास ऐसी ही होनी चाहिए। जब एक सच्चा भक्त अपने मन से पुकारता है और सब कुछ अपने गुरु को सौंप देता है तो संगत जी गुरुजी हर हाल में आते हैं और संभालते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, पर अपना आने का एहसास आपको ज़रूर दिलाएंगे। इतने प्यारे हमारे गुरुजी गुरुपाल संगत जी, उनकी याद में जब हम खो जाते हैं तो वो हमारे सारे काज सवार देते हैं। अब उनकी याद में हम कैसे रह सकते हैं? जो भी नई संगत जुड़ रही है उनके मन में यही सवाल आता है कि हम कैसे गुरुजी को याद करें, कैसे कनेक्शन बनाए। संगत जी गुरुजी ने कोई नियम नहीं बताया, आप सोते उठते बैठते जागते और उन्हें याद करते रहे, बस वही सबसे बड़ी पूजा है। पर संगत जी स्टार्टिंग में कनेक्शन बनाने के लिए गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो। बस एक ही तरीका है, कुछ मिनट पूरे दिन में 1 मिनट भी अपने प्रभु को दे दिया करो और 1 मिनट तक उनके गुरुजी से बोलने का मन करेगा और आप अपना सब कुछ बता दिया करो, उनके सामने रख दिया करो, सब कुछ छोड़ के अरदास लगा दिया करो। गुरुजी यही करते, तुम करो बाकी मेरे पे छोड़ो, कर्म चंगे रखो। जब हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो भगवान भी हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देते हैं। संगत जी तो हमेशा मैं अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने का एक ही तरीका है कि गुरुजी को याद में रखो, अपनी याद में रखो, उनके साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाएं। संगत जी हम देखते हैं ना कितनी दुनियावी यादों में रहते हैं, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में। अपने प्रभु को अपने माता पिता भाई बंधुओं जो भी कोई आप रिश्ता बनाना चाहे रख ले। जैसे मानवीय रूप में जो माँ बाप होते हैं कितनी हमारी देखभाल करते हैं। हम कहीं दूर भी बैठे हैं तो भी फ़ोन करके पूछेंगे कुछ खाया है या खाया नहीं। आप सोचिए ना, जब हम भगवान को ही अपने माता पिता बना ले तो क्या वो हमें कुछ भी तकलीफ़ होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। संगत जी एक बार सच्चे दिल से आप भरोसा करके देखो, गुरुजी महाराज
हर किसी की अरदास सुनते हैं, बस हमारा प्यार और भाव गुरु जी के लिए पक्का होना चाहिए। सब कुछ संपूर्ण जब हम गुरु जी को दे दे कि गुरु जी आप ही संभालो, हमें नहीं पता है, हमारा काम कर्म करना और आपका चिंतन सिमरन और आपको याद रखना है, बस बाकी वो सब संभाल लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।